आप सब लोगों का एक नई वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं आज से टाइम एंड वर्क टाइप 1। इसमें हम प्रश्न सॉल्व करेंगे। टोटल इसमें 10 प्रश्न हैं। सभी के सभी प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं। सभी के सभी ग्रुप डी, आरआरबी, एनटीपीसी इस तरीके से ये लिए गए हैं और इस तरीके से टाइप 1 के प्रश्न आज की वीडियो में मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। सभी के टाइप्स आप एक बार अच्छे से ज़रूर देख लीजिएगा। इसके बाद टाइप 2 आएगा, टाइप 3, इस तरीके से हम जितने भी टाइप बन सकते हैं टाइम एंड वर्क के सभी हम प्रश्न सॉल्व करके आप लोगों को दिखाएंगे। इस तरीके से आप लोग जो है बेहतर तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न दिया गया है, ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 12 दिन और 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि ए और बी दोनों एक साथ मिलकर कार्य करते हैं तो कार्य कितने दिन में पूरा हो जाएगा। देखिए यहाँ पर दो व्यक्ति हैं, यानी ए और बी। तो ए है और बी है। ए कितने दिन में कार्य कर रहा है तो आप बताएंगे 12 दिन में पूरा कर रहा है। बी कितने दिन में पूरा कर रहा है तो आप बताएंगे 8 दिन में पूरा कर रहा है। जब इस तरीके से लिखेंगे अब फिर यहाँ पर लेंगे इनका एलसीएम, यानी लसा लेना है। देखिए 12 और 8 का यहाँ पर जब एलसीएम लेंगे तो कितना मिल जाएगा, 24 मिलेगा। कितना मिलेगा तो आप बताएंगे 24, क्योंकि 8 से भी कट जाती है 24 और 12 से भी कट जाती है। तो 8 3 24 कितनी बार लग जाएगा, 3 बार में। और 12 दूनी 24 कितनी बार लग जाएगा, 2 बार में। यहाँ पर 2 और 3 जो आई है ये बी की कार्य क्षमता है 3 और ये ए की कार्य क्षमता है 2। ठीक है। अब यहाँ पर बोला गया था दोनों मिलकर एक साथ कार्य कर सकते हैं। जब दोनों मिलकर एक साथ कार्य कर सकते हैं तो कुल समय दोनों के द्वारा कितना लिया जाएगा, एक दिन का। तो यहाँ पर a प्लस बी की वैल्यू हमें पता करनी है। ठीक है, कितने दिन की, एक दिन की पता करनी है। तो इसलिए यहाँ पर दोनों की जो एफिशिएंसी यहाँ पर आई है क्षमता 2 और 3 जो हमने निकाली, इसको जोड़ लेंगे तो यहाँ पर एफिशिएंसी कितनी मिल जाएगी, 5 हो जाएगी दोनों की। और कुल कार्य यहाँ पर जो हमारा एलसीएम होता है वही हमारा टोटल वर्क होता है, यानी कुल कार्य होता है। तो कुल कार्य को हम डिवाइड करेंगे तो दोनों जब एक साथ कार्य करते हैं तो कितने दिनों में पूरा होगा। तो दोनों की एफिशिएंसी कितनी, यहाँ पर 5। टोटल वर्क हमारा कितना है, 24। तो 24 यानी 24 को 5 से हम भाग देंगे तो कितनी बार लग जाएगा। तो 5 से जब इससे भाग देंगे तो 5 चौका 20, 4 बार जाएगा, फिर दशमलव लगेगा, 5 40, यानी 4 दशमलव यहाँ पर आ जाएगा 8 दिन। और आप लोगों को बता दें यह पहला प्रश्न जो है ग्रुप डी में पूछा गया है 2022 में। ध्यान रखिएगा यहाँ पर दशमलव में आंसर दिया गया था तो दशमलव में आपको आंसर बताना पड़ेगा। तो इस तरीके से ऑप्शन यहाँ पर पहला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया, ए किसी कार्य को 15 दिन में कर सकता है। तो ए व्यक्ति है, कोई कार्य 15 दिन में वो कर सकता है। बी उसी कार्य को 20 दिन में कर सकता है। तो बी उसी कार्य को 20 दिन में कर सकता है। एक साथ मिलकर उन्हें उसी कार्य को करने में कितना समय लगेगा, यानी पहले के जैसा सेम टू सेम है। आप प्रैक्टिस करिए उसी तरीके से। 15 20 का एलसीएम कितना हो जाएगा तो आप बताएंगे 60 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से प्रैक्टिस करने से आपकी यहाँ पर यानी कैपेसिटी बढ़ जाती है कि बहुत ही फास्ट जो है कैलकुलेशन और फास्ट इस तरीके से प्रश्न आएंगे, बहुत ही फास्ट उन्हें सॉल्व कर पाएंगे। 15 से लगेगा, 15 चौके 60 यानी 4 बार लग जाएगा, 20 तियाँ 60 लग जाएगा। तो ए की एफिशिएंसी कितनी आ गई यहाँ पे 4, बी की एफिशिएंसी आ गई 3। दोनों मिलकर एक साथ यानी ए और बी, तो ए प्लस बी। तो ए प्लस बी की एक दिन की कार्य क्षमता कितनी हो जाएगी, तो एक दिन की कैसे निकालेंगे, तो दोनों की एफिशिएंसी को जोड़ेंगे तो कितनी मिल जाएगी, 7। तो दोनों जब एक साथ करते हैं कार्य तो इन दोनों की क्षमता कितनी आ गई है, 7। और टोटल वर्क हमारा दिया गया कितना है, 60 है। यहाँ पर टोटल वर्क कितना है तो आप बताएंगे 60। जो हमारा एलसीएम होता है वही टोटल वर्क होता है। कुल कितना समय लगेगा, तो कुल समय निकालने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर दोनों की जो एफिशिएंसी आई है 7, 7 से भाग देंगे कुल वर्क यानी 60 को भाग देंगे तो कितनी बार लग जाएगा, 7 56, यानी 8 बार लग जाएगा। ठीक है, तो 7 56 और 56 के बाद यहाँ कितना बचेगा, 4। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर 8 सही 4/7 दिन यहाँ पर दिया गया आंसर है। तो ये सभी के सभी जानते हैं, ये सभी के सभी प्रश्न प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम्स के हैं। तो प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। इस तरीके से नेचर भी पता चल जाता है कैसे कैसे रेलवे एग्ज़ाम्स में प्रश्न पूछे जाते हैं।
और बेहतर तैयारी आप इस तरीके से कर भी सकते हैं। अगला प्रश्न दिया गया, एक लड़का अकेले किसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकता है, लेकिन अपने दोस्त की सहायता से वह इस कार्य को 6 दिन में पूरा कर सकता है। उसका दोस्त अकेले उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है? देखिए, एक लड़का, हम मान लेते हैं कोई लड़का ए है, अकेले कार्य करता है कितने दिन में? 10 दिन में। अब यहाँ पर उसका दोस्त भी आ जाता है, दोस्त उसका बी मान लेते हैं, ठीक है। तो ए बी मिलकर अब कार्य कितने दिन में कर रहे हैं? 6 दिन में कर रहे हैं, ठीक है। अब इन दोनों का हम यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम कितना मिल जाएगा? तो आप बताएंगे यहाँ पर 30 मिलेगा। कितना मिलेगा? 30। 30 वह संख्या है जो 6 से भी कट जाती है, 10 से भी कट जाएगी। 10 से कितनी बार लग जाएगी? 3 बार। और 6 से लगाएंगे कितनी बार? 5 बार। 6 पंचे 30, ठीक है। तो ए की कार्य क्षमता कितनी है? यहाँ पर 3 है, और ए बी यानी इन दोनों की एक साथ में कार्य क्षमता कितनी आई है? 5। तो ए की हमें निकालनी, बी की हमें निकालनी हो तो ए की जो कार्य क्षमता है वो हम माइनस कर देंगे इन दोनों में से। दोनों की कितनी आई है? 5। तो हम बी की कार्य क्षमता को यहाँ से पता कर सकते हैं। तो बी की कार्य क्षमता निकालने के लिए तो यहाँ पर टोटल जो 5 है, 5 में से हम ए की माइनस कर देंगे। ए की कितनी है? 3। तो यहाँ पर कितनी कार्य क्षमता बी की आ जाएगी? तो आप बताएंगे 2 आ जाएगी, ठीक है। बाकी यहाँ पर दोनों की एक साथ में दी गई थी। तो यहाँ बताया गया उसका दोस्त अकेले उस कार्य को कितने समय में पूरा कर लेगा। तो कितने समय में? तो टोटल वर्क हमें पता है यहाँ पर, तो टोटल वर्क कितना है? 30, ठीक है। और बी की कार्य क्षमता हमने निकाल ली है 2, तो टोटल वर्क हमारा है 30, और बी की कार्य क्षमता कितनी? 2। अब यहाँ पर इसे भाग दे देंगे, 2 से काटेंगे, यहाँ पर कितनी बार लग जाएगा? 15 बार। तो यानी कि वो 15 दिन में काम कंप्लीट कर लेगा। कौन? तो आप बताएंगे बी जो है 15 दिन में कार्य को कंप्लीट कर लेगा। तो इस तरीके से ऑप्शन बी यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया, ए एक कार्य को 16 दिन में समाप्त कर सकता है। ए जो है एक कार्य को 16 दिन में समाप्त कर सकता है, और बी उसी कार्य को ए द्वारा लिए गए समय के 1/4 में समाप्त कर सकता है। यानी ए के द्वारा जो समय लिया गया है, ठीक है, तो ए के द्वारा जो समय यहाँ पर 16 लिया गया है, इसका बोला गया 1/4 में समाप्त करता है। यानी 1/4 का मतलब है इसका 1/4 समय ले रहा है। तो 4 से काटेंगे, 4 कम 4, 4 चौके 16, यानी 4 घंटे में, यानी सॉरी दिन थे, तो 4 दिन में वो समाप्त कर लेता है। तो कौन? तो बी। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, बी की वैल्यू निकालेंगे तो बी जो है उसी कार्य को ए द्वारा लिए गए समय के 1/4 में समाप्त कर सकता है। इसलिए यहाँ पर बी, यहाँ पर ए का कितना समय था? 16 दिन। तो 16 का 1/4 निकालेंगे, 4 दिन। तो अब बी का यहाँ पर एक साथ में लिख सकते हैं, बी जो है 4 दिन में समाप्त कर सकता है। इस तरीके से हमने लिख लिया है। एक साथ करते हुए वे एक ही कार्य का कितना भाग एक दिन में समाप्त कर सकते हैं? तो अब देखिए, यहाँ पर एक साथ कार्य करते हुए तो कार्य का बताना है कितना भाग एक दिन में वो समाप्त कर सकते हैं। पहले अब इन दोनों का निकालेंगे हम यहाँ पर एलसीएम, यानी हमें लासा निकालना है। तो लासा इसका कितना निकलेगा? 16 निकलेगा, ठीक है। ये 4 से कट जाता है, 4 चौके 16 और 16 कम 16। तो इस तरीके से कार्य क्षमता हमने निकाल ली। ए की कार्य क्षमता कितनी है? 1। बी की कार्य क्षमता कितनी है? यहाँ पर 4 है, ठीक है। इस तरीके से हमने कार्य क्षमता निकाल ली। अब ए बी यानी दोनों के द्वारा एक दिन का यहाँ पर देखना है कार्य, तो एक ही कार्य कितना भाग कर लेंगे? भाग निकालने के लिए कितना ए बी के द्वारा एक दिन का भाग कितना होगा? तो इनकी एफिशिएंसी जो है ऊपर रख ली जाती है, यानी एफिशिएंसी को जोड़ेंगे 4 1 5, तो एफिशिएंसी ऊपर हो जाएगी, और टोटल जो वर्क होता है वो सदैव नीचे रखा जाता है। जब बात करें एक दिन में समाप्त कर लेंगे, यानी कितना भाग जब पता करना हो तो एफिशिएंसी ऊपर रखी जाती है, टोटल वर्क सदैव नीचे रखा जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से 5/16 यहाँ पर जो है दिन लगेगा। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन को। इस तरीके से हमने इनका कार्य निकाल लिया, कितना एक दिन का कार्य वो कंप्लीट कर लेंगे भाग के रूप में। अगला प्रश्न पूछा गया, के तथा एल एक काम को अकेले क्रमशः 15 और 20 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। वे 5 दिन एक साथ काम करके चले जाते हैं। काम के अपूर्ण भाग की गणना कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर के व्यक्ति है,
के जो है 15 दिन में कार्य को समाप्त कर लेता है और एल व्यक्ति जो है वो 20 दिन में कार्य को समाप्त कर लेता है। तो इस तरीके से इन दोनों का एलसीएम हमें निकालना होगा। तो एलसीएम कितना मिल जाएगा इसका 60 मिलेगा। ठीक है, कितना मिल जाएगा 60। जब 20 से 60 को भाग देंगे तो 3 बार लग जाएगा, 20 तियाँ 60, 15 चौके 60। तो के एल, अब यहाँ पर इन दोनों का एक साथ में काम निकालेंगे एक दिन का, तो दोनों की एफिशिएंसी को जोड़ेंगे, 4 3 कितनी हो गई 7। अब बोला गया लगातार 5 दिन एक साथ काम करके, तो 5 दिन का देखिए यहाँ पर निकला है 1 दिन का ये कार्य, तो 1 दिन की कार्य यानी दोनों की एफिशिएंसी को जोड़ेंगे तो 1 दिन का हो गया। अब बोला गया 5 दिन का, तो 5 से हमसे गुणा कर देंगे, 7 कितना हो गया 35 हो गया। तो वो 5 दिन में कार्य जो है कितना कर लेंगे, तो बताएंगे आप 35। और टोटल वर्क था कितना यहाँ पर, तो आप बताएंगे 60। अब यहाँ पर बचा हुआ भाग कितना है, जब इस तरीके से निकालना हो बचा हुआ भाग, तो हम क्या करेंगे, टोटल में से 60 में से 35 जो भाग कंप्लीट हमने किया है 5 दिन में, वो यहाँ से माइनस करेंगे। तो माइनस करेंगे तो कितना मिल जाएगा, 25 मिल जाएगा। ठीक है, तो 25 यहाँ पर रिमेनिंग बचा हुआ शेष काम था। ठीक है, अब यहाँ पर हमें भाग यानी यहाँ अपूर्ण भाग हिस्से में बताना था, तो टोटल वर्क का कितना बचा है, तो टोटल वर्क हमारा 60 था, उसमें से बचा कितना है, तो देखेंगे यहाँ पर 25 बचा है। ठीक है, अब इसे आप सॉल्व कर लेंगे तो 5 से संख्या कट जाती है, तो 5 25 हो जाएगा, 5 कम 5 और 5 दूना 10, तो कितना हो गया 5/12 जो है यहाँ पर इसका भाग राइट आंसर होगा। यानी कि ऑप्शन हमारा यहाँ पर पहला यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया, P और Q एक कार्य को क्रमशः 20 दिन और 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। P अकेले काम शुरू करता है और 4 दिनों के बाद Q काम पूरा होने तक उनके साथ जुड़ गया। काम कितने समय तक चला। अब हमें बताना है काम कितने दिनों तक पूर्ण रूप से चला था। तो P और Q एक कार्य को क्रमशः अलग अलग यहाँ पर हैं, तो इनको P की वैल्यू यहाँ पर कितने दिनों में कर सकता है, तो आप बताएंगे 20 दिनों में। Q देखेंगे यहाँ पर कितने दिनों में, 12 दिनों में। तो यहाँ से इनका एलसीएम लेना है, तो 20 और 12 का एलसीएम कितना होगा, तो आप बताएंगे यहाँ पर 60 हो जाएगा। तो 12 से काटेंगे तो यहाँ पर 12 पंचे 60 यानी 5 बार लग जाएगा। ठीक है, तो 20 तियाँ 60। तो इस तरीके से P की एफिशिएंसी कितनी आ गई 3 और Q की एफिशिएंसी कितनी आ गई यहाँ पर 5 आ गई। ठीक है, तो पहले नंबर पर P अकेले काम शुरू करता है और 4 दिनों के बाद, यानी P का हमें निकालना पहले काम, तो P के द्वारा जो किया गया 4 दिनों का काम है। तो P पहली बात 1 दिन में कितना काम करता है, तो पहले ये हमको पता होना चाहिए 1 दिन में, यानी कि एफिशिएंसी कितनी इनकी 3। अब 4 दिन में कितना वो काम करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर 3 गुणे कितना हो जाएगा 4, यानी वो 12 काम कर लेगा। ठीक है, कितना काम कर लेगा 12 इकाई यानी 12 यूनिट कह सकते हैं आप इसे, तो 12 काम वो कर लेगा। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पर देखिए Q काम पूरा होने तक उसके साथ जुड़ गया। अब बचे हुए दिनों में Q भी उसके साथ जुड़ गया था, तो अब दोनों साथ में कर रहे हैं, P प्लस Q कर रहे हैं। तो इन दोनों की कार्य क्षमता यहाँ पर देखें दोनों की कितनी है, तो 5 3 कितनी हो जाएगी, अब 8 हो जाएगी, क्योंकि कंबाइन यहाँ पर दोनों आ गए हैं एक साथ में। ठीक है, तो यहाँ पर P Q के द्वारा शेष काम तो 8 हो गया। अब बचा हुआ हमारा काम था कितना, अब देखिए जो P ने अकेला काम किया था वो 12 यूनिट कर लिया था। अब टोटल काम था हमारा कितना यहाँ पे 60, तो 60 में से जब 12 को माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 48। तो 48 ये रिमेनिंग काम था। अब दोनों एक साथ में कर रहे हैं, तो 8 से हमें इसे भाग देना पड़ेगा जो बचा हुआ रिमेनिंग कार्य था। तो 48 ये रिमेनिंग था और टोटल P Q अब एक साथ में कर रहे हैं, दोनों की कार्य क्षमता कितनी है 8, तो 8 से यहाँ पर भाग देंगे इसे, तो कुल कितना समय लगेगा, तो 8 कम 8 8 छंग 48 यानी 6 दिन। ठीक है, तो दोनों जब एक साथ में कार्य करेंगे तो यहाँ पर 6 दिन में कार्य कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन यहाँ पर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर 6 दिन राइट आंसर नहीं होगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यह ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर बोला गया था काम कितने दिनों तक चला। ठीक है, अब टोटल काम कितने दिनों तक चला, दोनों ने एक साथ मिलकर किया तो 6 दिन में कंप्लीट किया, और P ने अकेले काम किया था ना बीच में,
तो वो 4 दिन तक चला था। तो 6 4 को जोड़ेंगे, 6 4 कितना हो गया, इसका 10 दिन हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर ऑप्शन थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा। ऑप्शन हमारा यहाँ पर पहला इसका राइट आंसर होगा 10 दिन। तो टोटल यहाँ पर कुल समय कितना लगा था, 10 दिन का समय लगा था। अगला प्रश्न पूछा गया, श्याम और सुंदर एक कार्य को क्रमशः 16 दिन और 24 दिन में कर सकते हैं। श्याम ने अकेले काम शुरू किया, 10 दिनों बाद सुंदर उसके साथ जुड़ गया और दोनों ने काम पूरा होने तक साथ काम किया। कार्य पूरा होने में कुल कितना समय लगा। बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 6 की तरीके से इसमें भी पूछा गया है। तो श्याम, देखिए श्याम हम SHY से लिख लेते हैं, चलिए पूरा नाम लिख लेते हैं। श्याम जो है पूरा कार्य कितने दिनों में कर सकता है, तो 16 दिन में। अब यहाँ पर हैं सुंदर, ठीक है, तो सुंदर जो है यहाँ पे कार्य कर सकते हैं 24 दिन में। कितने दिनों में कर सकते हैं, 24 दिनों में कर सकते हैं। तो अब देखिए 16 और 24 का हमें लेना है एलसीएम, तो कितना मिलेगा, तो आप बताएंगे यहाँ से मिल जाएगा हमें 48 मिल जाएगा। 48 एक ऐसी संख्या है जो 16 से भी कट जाती है, 24 से भी कट जाएगी। तो 16 3 48, तो 3 हो गया, 24 दूना 48। तो इस तरीके से श्याम की एफिशिएंसी कार्य क्षमता कितनी आ गई, एक दिन की 3, और सुंदर की कितनी कार्य क्षमता आ गई, 2 आ गई। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। अब श्याम, इसमें देखिए क्वेश्चन में श्याम ने अकेले काम शुरू किया और 10 दिनों के बाद, यानी श्याम ने 10 दिनों तक काम किया। तो श्याम का यहाँ पर देखेंगे 10 दिनों का कार्य, तो एक दिन का कार्य कितना है यहाँ पे 3, ठीक है, और 10 दिनों तक करेंगे तो यहाँ पर 10 से गुणा कर देंगे, तो टोटल कार्य कितना कर लेंगे, वो 30 काम कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर कुल कार्य था कितना, यानी पूरे क्वेश्चन का तो कुल कार्य यहाँ पर कितना है, 48 है। श्याम जो है 10 दिनों तक कार्य करता है। देखिए श्याम का एक दिन का कार्य कितना है, 3, ये कार्य क्षमता थी, और 10 दिनों तक बोला गया ना, 10 दिनों के बाद, यानी 10 दिनों तक करता है, तो इसलिए टोटल वो 30 कर लेगा काम। ठीक है, इस तरीके से 30 हो जाएगा। टोटल यहाँ पे 48 है, तो 48 से हम 30 अगर निकाल दें, रिमेनिंग हमारा कार्य पता चल जाएगा। तो 8 यहाँ पर 1, यानी रिमेनिंग यानी शेष जो कार्य है वो कितना बच गया, तो आप बताएंगे 18 बच गया। अब इसमें दोनों आ जाते हैं, बोला गया ना बाद, सुंदर उसके साथ जुड़ गया। अब यहाँ पर श्याम भी हैं प्लस सुंदर भी हैं, तो दोनों जुड़ गए। ठीक है, दोनों जब एक साथ में जुड़ेंगे तो यहाँ पर इन दोनों की कार्य क्षमता थी कितनी, तो 3 2 कितनी है, तो आप बताएंगे 5 कार्य क्षमता है। अब रिमेनिंग कार्य कितना बचा है यहाँ पे, 18। ठीक है, अब ये दोनों मिलकर इस 18 काम को एक साथ में करेंगे तो 5 से भाग देंगे तो इसे कितनी बार जाएगा, 5 3 15, बचेगा 3, और यहाँ पर कितना रहेगा, 5। तो इतना दिन वो कार्य करेंगे दोनों मिलकर। लेकिन बोला गया था कार्य पूरा होने में कुल कितना समय लगा, तो पहले यहाँ पर श्याम ने किया था कितने दिन, 10 दिन। 10 दिन बोला गया ना, यहाँ पे 10 दिन इनका भी जोड़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, 10 प्लस ये दोनों एक साथ मिलकर कार्य करते हैं, तो 3 यहाँ पर इस तरीके से ये समय हो जाएगा। अब इसे हम जोड़ लेंगे, तो 10 इधर का हो गया, 5 3 15 3 18, तो प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा, 18/5। इसे सॉल्व करेंगे तो कितना मिल जाएगा, 10 पंजे 50, तो 50 में उड़ेंगे तो 68 हो जाएगा ऊपर और 5 हो जाएगा नीचे। तो 5 से भाग देंगे तो 5 एकम 5, ठीक है, 5 एकम 5 लगेगा, 5 3 15 और 3 ऊपर लग जाएगा और नीचे आ जाएगा 8, और यहाँ पर हो जाएगा दिन। तो कितना आ गया यहाँ पर देखेंगे, 13 सही 3/5। तो आंसर कितना होगा, 13 सही 3/5, यानी ऑप्शन हमारा यहाँ पर जो है पहला इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया, ए प्रतिदिन 5 घंटे कार्य करके एक कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकता है, और बी प्रतिदिन 6 घंटे कार्य करके उसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकता है। वे दोनों एक साथ मिलकर प्रतिदिन 8 घंटे कार्य करते हुए उसी कार्य को कितने समय में पूरा कर लेंगे। देखिए ए के द्वारा यहाँ पे जो डाटा दिया गया उसके आधार पे हम निकाल लेते हैं कितने दिनों में पूरा कर रहा है, जो भी घंटे हैं, ठीक है, और कितने दिनों में कर रहा है, तो 5 घंटे कार्य करके 8 दिन में पूरा कर लेता है। तो इस तरीके से इन दोनों का गुणा करेंगे तो टोटल समय पता चल जाएगा, 8 पंचे 40, यानी यहाँ पे 40 हो गया।
तो एक जो है टोटल कार्य जो है 40 दिन में वो कर सकता है। तो यहाँ पर ए का निकल आया डाटा। इसी तरीके से हम बी का निकालेंगे। बी का यहाँ पर दिया गया है 6 घंटे और कितने दिन में कर सकता है, 10 दिन में बताया गया, 6 घंटे प्रतिदिन करके। तो टोटल हम यहाँ पर दिन पता कर लेते हैं, तो 10 छक्का कितना हो गया, 60 हो जाएगा। तो ए का यहाँ पर हमने 40 निकाल लिया, बी का हमने निकाल लिया 60। अब इन दोनों का निकाल देंगे हम यहाँ से एलसीएम, यानी हमें लासा निकालना है। तो इसका अब लासा कितना मिल जाएगा, तो देखिए अब ऐसी संख्या देखिए जो दोनों से कट जाए, तो वो संख्या है 120। ठीक है, तो 60 से लगाएंगे 2 बार में लग जाएगा और 40 से भाग देंगे तो 3 बार में लग जाएगा। 40 तियाँ 120 और 60 दूना 120 यहाँ पे हो जाएगा। तो ए की कार्य क्षमता एक दिन की कितनी है, 3, और बी की कार्य क्षमता कितनी है, एक दिन की 2। तो इस तरीके से हमने दोनों की कार्य क्षमता को निकाल लिया। अब यहाँ पे बोला गया था कि वे दोनों एक साथ मिलकर 8 घंटे कार्य करते हुए उसी कार्य को कितने समय में पूरा कर लेंगे। अब दोनों की बात बोली थी, यानी ए प्लस बी, तो इनकी एक दिन की कार्य क्षमता है कितनी, तो कार्य क्षमता यानी एफिशिएंसी हमने निकाली, 3 2 कितनी हो गई, 5 हो गई। ठीक है, तो कार्य क्षमता इनकी कितनी हो गई, 5। टोटल कार्य है कितना, 120, ये हमारा टोटल कार्य यहाँ पर है। तो चलिए दोनों के द्वारा हम निकाल लेते हैं यहाँ पर हैं कितने घंटे यहाँ पर लगेंगे। ठीक है, तो 24 घंटे का निकाल लेते हैं इनका एक दिन का। तो इस तरीके से हम 120 को 5 से भाग देंगे तो 5 एकम 5 लगेगा, 5 दूना और 5 चौके, तो यहाँ पर 24 घंटे निकल आएंगे पूरे। ठीक है, तो कितना निकल आया, 24 घंटे। ठीक है, अब यहाँ पर 24 घंटे निकल आए। ए और बी दोनों एक साथ काम करते हुए प्रतिदिन 8 घंटा काम करते हैं। कितना, प्रतिदिन 8 घंटा काम करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बताया गया था। तो दोनों की एफिशिएंसी यहाँ पर अब 120 जो हमारा टोटल कार्य था, अब दोनों की एफिशिएंसी कितनी आई थी, 5, और प्रतिदिन काम कितना कर रहे हैं, 8 घंटा, तो 8 से इसे गुणा कर देंगे तो नीचे कितना हो जाएगा, 8 पंचे 40 और ऊपर कितना हो जाएगा, 120। अब यहाँ पे 40 से भाग देंगे तो कितनी बार लग जाएगा, 3 बार में, तो 3 दिन में वो कार्य कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो उसी कार्य को कितने समय में पूरा कर लेंगे, तो आप बताएंगे 3 दिन में। तो यहाँ पर ऑप्शन इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया कि एक काम को 3/4 भाग 6 दिनों में कर सकता है और जे उसी काम का 2/5 भाग 4 दिन में कर सकता है। यदि वे दोनों मिलकर काम करते हैं तो यह काम समाप्त होने में कितने दिन लगेंगे, तो यहाँ बताना है। देखिए ये लैंग्वेज, ये भाषा, ये सारा सब कुछ जो है आरआरबी एनटीपीसी में प्रीवियस ईयर में प्रश्न पूछा गया है, वही भाषा इसमें लिखी हुई है। तो देख सकते हैं यहाँ पर लेवल किस तरीके से पूछा जा रहा है। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। अब देखिए के का यहाँ पर फ्रैक्शन में दिया गया है, तो के जो है एक काम का 3/4 भाग कितने दिन में कर रहा है, 6 दिनों में कर रहा है। तो टोटल वर्क निकालने के लिए आप क्या करेंगे, तो 6 गुणे, अब यहाँ पर नीचे से संख्या ऊपर 4 जाएगी और नीचे बचेगा कितना, 3। अब 3 से काटेंगे, 3 एकम 3 और 3 दूना 6, तो 4 दूनी कितना हो जाएगा, 8। अब के की क्षमता यहाँ पर निकल आई है, यानी के जो है 8 दिन में पूरा वो कार्य कर सकता है। ठीक है, तो पूरा कार्य निकाल लिया हमने यहाँ पर। अब इसी तरीके से हम जे का निकालेंगे, तो जे का फ्रैक्शन दिया गया कितना है, 2/5। तो ध्यान रखिएगा मतलब ऐसे प्रश्न जब आएंगे तो इसी तरीके से सॉल्व करना है। अब जे के द्वारा कुल यहाँ पे समय निकालेंगे तो 4 गुणा नीचे की संख्या ऊपर हो जाएगी, गुणे में 5, ऊपर वाली संख्या हो जाएगी नीचे 2। अब 2 से काट देंगे, 2 कम 2, 2 दूनी 4, तो 5 दूना कितना हो गया, 10। अब यहाँ पर लिख लेते हैं। देखिए के द्वारा यानी कुल समय कितना लिया जाएगा, तो यहाँ पर है 8। ठीक है, 8 आपका हो जाएगा 8 दिन। अब यहाँ पर जे का निकल के आ गया, तो जे का कितना है, 10 दिन। ठीक है, अब दोनों का यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे, लसा। अब दोनों का लसा क्या होगा, तो यहाँ पर देखेंगे ऐसी संख्या देखनी है जो 8 से और 10 से दोनों से कट जाए। ठीक है, तो 8 और दोनों से कट जाए ऐसी संख्या कौन सी है, तो यहाँ पर संख्या को देखना है, 40 हो सकती है। तो लसा इसका कितना आ गया, तो आप बताएंगे 40। अब 10 से लगाएंगे तो 4 बार लग जाएगा, 8 पंचे 40, तो यहाँ पर 5 बार लगा देंगे। तो के की एक दिन की कार्य क्षमता कितनी आ गई, 5, और जे की आ गई है 4।
ठीक है। अब टोटल वर्क हमें पता चल गया कितना है 40। तो इस तरीके से सेटअप बनाना है, उसके बाद इन्हें सॉल्व करना है। यदि वे दोनों मिलकर काम करते हैं तो काम समाप्त होने में कितने दिन लगेंगे, तो यानी टोटल, तो यहाँ पर k प्लस j एक साथ में कार्य करते हैं, दोनों की एफिशिएंसी है कितनी 5 4 9 है, यहाँ पर टोटल 5 और 4 9, यानी दोनों की एफिशिएंसी को जोड़ेंगे, कुल कार्य हमारा है कितना 40। तो दोनों की एफिशिएंसी कितनी 9, 9 से इसे 40 को भाग देंगे, तो 9 चौक 36, ठीक है। तो 36 लग जाएगा, यानी 9 चौक 36 हो गया। तो यहाँ पर बचेगा कितना 4 ऊपर और नीचे कितना 9, इतना दिन समय लगेगा, यानी 4 सही 4/9। तो 4 सही 4/9, यानी कि ऑप्शन हमारा यहाँ पर डी इसका राइट आंसर यहाँ पर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया, ए किसी कार्य के 75% भाग को 30 दिन में पूर्ण कर सकता है, जबकि बी उसी कार्य के 50% भाग को 18 दिन में पूर्ण कर सकता है। यदि वे एक साथ मिलकर कार्य करते हैं तो कार्य का कितना भाग एक दिन में पूर्ण होगा। तो हमें कार्य का बताना, यहाँ पर कितना भाग एक दिन में पूर्ण होगा। उससे पहले यहाँ पर जो भी डाटा दिया गया है उसमें से हम वैल्यू निकाल लेते। देखिए यहाँ पर ए बताया गया और 75% बोला गया है, तो 75% को अगर सॉल्व करें तो यहाँ फ्रैक्शन वैल्यू में देखें तो 75 बटा कितना होता है 100, 25 तियाँ कट जाएगा, 25 चौके कट जाएगा, यानी इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो 3/4 आ जाएगी। ये ध्यान रखना है, ठीक है। इसी तरीके से जो 50% है इसको फ्रैक्शन में लिखें तो 1/2 लिख सकते हैं। तो बस, तो यहाँ पर एक इसी कार्य के 75%, तो यानी फ्रैक्शन, यानी इसका कितना 3/4 भाग कितने दिनों में कर रहा है 30 दिन में। तो कुल कितना समय लगेगा, तो यहाँ पर 30 गुणे हो जाएगा 4 और बटे में नीचे हो जाएगा कितना 3 से भाग देंगे, यहाँ पर काटेंगे तो 10 बार लगेगा, 10 चौके कितना हो जाएगा 40। ए जो है वो 40 दिन में टोटल कर सकता है, ठीक है। अब इसी तरीके से यहाँ पर हम निकालेंगे बी का कुल समय, तो 50% था, ठीक है। तो यहाँ पर 1/2 हो गया, बराबर कितना समय ले रहा है, तो 18 दिन का ले रहा है। तो कुल यहाँ पर इसका समय निकाल लेंगे, 18 गुणे कितना हो जाएगा 2, यानी 36। तो यहाँ पर पुनः एक बार डाटा लिख लेते हैं। ए के द्वारा जो कुल समय लिया जा रहा है वो 40 है, अब बी के द्वारा कुल समय जो लिया जा रहा है वो 36 है। अब इन दोनों का हम एलसीएम ले लेंगे, यानी लासा लेना है। तो 40 और 36 का लासा लेंगे, कितना मिलेगा 360 मिलेगा, ठीक है 360। तो 40 से जब काटेंगे तो 4 नाम 36, ठीक है। तो यानी 9 बार लग जाएगा। तो कितनी बार लग जाएगा, तो आप बताएंगे 9 बार ये लग जाएगा यहाँ पर। उसके बाद देखिए अब 36 से जब इसको लगाएंगे तो 10 बार लग जाएगा, यानी बी की कार्यक्षमता 10 आ गई, ए की कार्यक्षमता कितनी हो गई 9 हो गई यहाँ पर। तो बोला गया यहाँ पर वे एक साथ मिलकर कार्य करते हैं। अब दोनों एक साथ मिलकर कार्य करेंगे तो ए प्लस बी, तो एक दिन की कार्यक्षमता यहाँ से आप निकाल सकते हैं, इनकी कितनी है 10 और 9 कितना हो गया टोटल 19 हो गई। कितने दिन की, एक दिन की यह कार्यक्षमता इनकी हो गई है 19। अब कुल भाग हमें बताना था, तो कुल भाग के लिए हमें पता करना है कुल भाग जो है एक दिन में पूर्ण होगा। तो यहाँ पर दोनों की जो एफिशिएंसी आती है, ठीक, ऊपर रखी जाती है और टोटल जो काम हमारा होता है वो नीचे रखा जाता है 360। बस इसका यही राइट आंसर हो जाएगा 19/360। अब देखिए ऑप्शन यहाँ पर हमारा सी, यहाँ पर इसका राइट आंसर दिया गया है। यही यहाँ पे पूछा गया था, कार्य का कितना भाग एक दिन में पूर्ण होगा। तो एक दिन की यहाँ पर कार्य क्षमता इनकी 19 है, तो भाग पूछा गया था, तो टोटल यहाँ पर जो वर्क है उसमें से उनका भाग निकल आएगा 19/360। उम्मीद करते हैं आप लोगों को यह वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा।